यहां पर फिगर में देखें तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी। ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का है कि यहां पर इसका ये जो साइड लेंथ है ए बी ये 14 यूनिट का है, ये जो बी सी है ये 13 यूनिट का है, और ये जो ए सी है ये 15 यूनिट का है। और इसके अंदर देखें तो आपको एक ग्रीन स्क्वायर दिख रहा है, और हमें इस ग्रीन स्क्वायर का एरिया यहां पर पता करना है। देखें, सबसे पहले तो हम इस ट्रायंगल का एरिया पता करेंगे, फिर उसके बाद इस स्क्वायर का जो साइड लेंथ होगा वो साइड लेंथ पता करेंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर का साइड लेंथ हम पता कर लेंगे तो एरिया आराम से पता कर लेंगे। तो अभी मेन हमारा काम क्या है कि इसका अभी एरिया पता करना है किसी तरह से इस ट्रायंगल का। कैसे एरिया पता कर सकते हैं आप? तो उसके लिए हम यहां अप्लाई करेंगे हीरोन्स फार्मूला, जो कि कहता है एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां एस सेमी पेरीमीटर है जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो फिर ए बी सी क्या है? ये इस ट्रायंगल का साइड लेंथ है। तो यहां से अगर हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं एस, तो ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 13 प्लस 15 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 21। तो अब यहां से हम एरिया भी निकालेंगे। तो एरिया यहां से क्या बनेगा अगर निकाला जाए? तो एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट में यहां से एस इसके जगह पर 21 इंटू 21 माइनस ये 13 इंटू 21 माइनस 15 इंटू 21 माइनस 14। तो फिर ये इक्वल हो जाएगा यहां से स्क्वायर रूट में 21 इंटू 8 इंटू 6 इंटू में 7। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 7 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7। तो फिर ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 49 इंटू 144। तो फिर यहां पर 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 और ये 12, तो इक्वल टू 84 आ गया। तो ये जो है ना इस स्क्वायर का यहां पर ये एरिया आया है। अब देखिए यहां अगर ये जो पॉइंट आपको सी दिख रहा है, यहां से ए बी पर एक परपेंडिकुलर यहां ऐसे ड्रॉप कर दें, कुछ ऐसे, और इस पॉइंट को हम ई नाम दे दें, तो फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी लिख सकते हैं। तो ये जो एरिया था ये किसका था? एरिया ट्रायंगल का था, याद रखिएगा, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया था। एक बार फिर से अगर हम ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे, एरिया निकालते हैं, तो यहां कहेंगे कि होगा हाफ इंटू बेस, बेस मतलब इस ट्रायंगल का बेस 14 है, इनटू में हाइट कौन है? सी ई है, सी ई है। और ट्रायंगल का एरिया हमने हीरोन्स फार्मूला से निकाला था, 84 आया था। तो यहां हो गया ये 84 इक्वल टू 7 सी ई। तो फिर सी ई इक्वल टू में ये 12 आ गया। तो सी ई कितना आ गया? 12 आया है। याद रखिएगा कि ये जो है टोटल लेंथ जो आया है ये 12 यूनिट के बराबर आया है। अब अगर हम यहाँ जो है ये जो पॉइंट है इसे हम P नाम दे देते हैं। क्या? P नाम दे देते हैं। तो आप ये पाएंगे एक यहाँ ये राइट ट्रायंगल होगा CPF,
दूसरा जो होगा ये राइट ट्रायंगल होगा CEB। तो यहां से ट्रायंगल CPF ये सिमिलर होगा ट्रायंगल CEB के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ भी आप देख लें बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है, और यहाँ पे ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो फिर ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ एंगल प्रॉपर्टी से हमने ये कहा है कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, देखिए बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि CP डिवाइडेड बाय PF ये इक्वल होगा CE डिवाइडेड बाय EB के। तो फिर CE यहां अगर हम देखें तो CE कितना है, 12 है, ये 12 है, डिवाइडेड बाय EB। EB का मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ। तो ये जो एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है, अगर इस राइट ट्रायंगल में देखें तो ये 12 यूनिट है जो कि इसका परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 यूनिट है। तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपल बनेगा, तो ये 5 यूनिट हो जाएगा। इसका बेस तो यहाँ आ गया 5। तो अगर इसे कांस्टेंट के इक्वल मानते हैं तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं, कि जो CP होगा ये होगा 12K के बराबर, और जो PF होगा ये होगा 5K के इक्वल हम कह सकते हैं। अब देखें यहाँ अभी ये एक ट्रायंगल होगा, एक राइट ट्रायंगल ये CPD, और एक ये बड़ा वाला ये CEA, दोनों ही राइट ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि यहाँ भी सिमिलर होगा। सो ट्रायंगल CPD ये सिमिलर हो गया है ट्रायंगल CEA के, अब ये सिमिलर हो गया क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये तो एंगल कॉमन है। तो इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि ये एंगल प्रॉपर्टी से ये भी सिमिलर हो गया है। तो यहां भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कर सकते हैं आप CP डिवाइडेड बाय PD, CP डिवाइडेड बाय PD ये इक्वल होता है CE डिवाइडेड बाय CE डिवाइडेड बाय EA। तो ये यहां से किसके बराबर होगा, देखिए C से लेकर के E तक तो ये 12 है, और E से लेकर के A तक का ये वाला ये कितना होगा, टोटल ये 14 है, उसमें से ये 5 है, बचा कितना 9। तो AE 9 या कहें EA 9। तो अगर इसे भी एक कांस्टेंट K के इक्वल हम मानेंगे तो CP बराबर ये हो जाएगा 12K, और PD ये हो जाएगा 9K के इक्वल। आप देखें CP ये 12K है, CP कितना है, ये 12K है, और CP 12 हो गया, PF 5 है, PF ये 5K है, और यहां से PD मतलब ये 9K हो गया। तो अगर आप यहां से देखें तो हम जैसे कि ध्यान से देखिएगा D से लेकर के F तक का
ये लेंथ कितना होगा, स्क्वायर का साइड लेंथ होगा 9k + 5k, ये हो जाएगा 14 के इक्वल। अगर ये 14 के इक्वल हो गया तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो PE होगा ये भी स्क्वायर के साइड लेंथ के बराबर आएगा, ये भी हो जाएगा 14k के इक्वल। अब 14k और 12k को ऐड करेंगे तो ये टोटल 12 के इक्वल होने वाला है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 14k + 12k ये यहाँ से इक्वल हो गया है 12k, तो ये हो जाएगा 26k = में 12। तो अब यहाँ से k = 6/13, 6/13। अब अगर हमने k का वैल्यू निकाल लिया है तो अब हम ये जो रेड का स्क्वायर होगा इसका साइड लेंथ, माफ कीजिएगा, ग्रीन जो स्क्वायर होगा इसका साइड लेंथ हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि k का वैल्यू आ गया है और 14k इसका स्क्वायर का साइड है तो k का वैल्यू डाल देंगे तो फिर हमको यहाँ पे इस स्क्वायर का साइड लेंथ मिल जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ग्रीन स्क्वायर साइड लेंथ जो कि है 14k, तो ये हो गया 14 × 6/13, 14 × 6 है ये, तो 84/13 हो गया। तो हमने आखिरकार इस ग्रीन स्क्वायर का साइड लेंथ पता किया है, तो एरिया भी पता कर लेंगे। अब ग्रीन स्क्वायर एरिया ये होगा साइड लेंथ का स्क्वायर, तो 84/13 का स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ से 7056/169, कैलकुलेट कर लेंगे तो लगभग आ जाएगा 41.75 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।